अच्छा था। फिर से हम PUC फर्स्ट ईयर का तृतीय भाषा हिंदी विषय लेकर आपको इस वीडियो के साथ सभी छात्रों को ऑनलाइन क्लास को हम स्वागत करता हूं। आज फिर से प्रेमचंद का जो कहानी है बड़े घर के बेटे, वो बड़े घर के बेटे का आगे सारांश क्या है और आगे विषय के बारे में या समरी के बारे में आज तो विचार करेंगे। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में जो बड़ी घर की बेटी यह पाठ का यह कहानी का आज आनंदिका स्वभाव और उनकी गुण और कुछ न कुछ जो आनंदिका परिचय है आज तो आपको मिलता है। इसके लिए इसमें 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में, इसके लिए याद रखकर आप ये गद्य भाग का जो आगे जो परिच्छेद है वो परिच्छेद का सारांश क्या है उसके बारे में याद रखकर एग्जामिनेशन में जो आने वाले प्रश्नों को जवाब देने का प्रयास करें। और आपको इस वीडियो के साथ मैं विनती करता हूँ, आपके ही मन में जो कुछ ना कुछ प्रश्न रहता है या कठिन शब्द का अर्थ के बारे में आप विचार करती हैं, या सभी जो क्वेश्चन आपके ही मन में रहता है वो क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर भेज जा सकता हूँ। वो देखकर छात्रों को इस पाठ में जो क्या कमी है उसके बारे में विचार करने का अवसर मिलता है। और हिंदी टू हिंदी ये ट्रांसलेशन होना तो ही अच्छा हो सकता है, या हिंदी से कन्नड़ा ट्रांसलेशन किया गया तो अच्छा हो सकता है। इसके बारे में हम विचार करता हूँ, जिसके लिए आपका विचार क्या है। हिंदी टू हिंदी जो समरी या ट्रांसलेशन किया गया तो अच्छा हो सकता है, या वो विषय कन्नड़ में ट्रांसलेशन हुए तो अच्छा हो सकता है। इसके बारे में आपका विचार क्या है, वो विचार के बारे में जो कमेंट बॉक्स में आपका विचार लिखना ही चाहिए। अच्छा छात्रों, फिर से हम बड़ी घर के बेटे यही विषय के बारे में जो चर्चा अभी तक भी चल रही थी। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। आनंदी इनका कुटुंब है, बहुत ही उच्च कुल का कुटुंब है, या रिच पार्टी का कुटुंब है, रिच पार्टी का फैमिली है। वो फैमिली में आनंदी रहती है। इनका घर, आनंदी का घर बहुत ही इन कन्नड़ में जो उच्च कुल इट मीन्स रिच पार्टी, या अगर्भ जो श्रीमंत या अमीर रहती है उसमें, या उनकी ही घर में जो अगर्भ श्रीमंत के घर में या रिच पार्टी के घर में आनंदी पैदा हो गई है। इसके लिए आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की है। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। उनके बाप कहे तो आनंदी का पिता है या आनंदी का बाप है, वो आनंदी का बाप इस तरह है, वो रियासत
और तालुकदार थे। उनके बाप, आनंदी का बाप एक श्रीमंत व्यक्ति है, एक अमीर व्यक्ति है और एक जमींदार व्यक्ति है। उनके पास जो पैसे को कोई तरफ से कमी न हो सकता है। जिस तरह वो आदमी है, वो आदमी कहे तो आनंद का बाप है। विशाल भवन उनका घर है, आनंदी का घर है। आनंदी का घर विशाल भवन, विशाल भवन कहे तो बड़े भवन, बड़े घर है उनका। और एक हाथी, इनकी घर में एक हाथी है और 3 कुत्ते हैं। एक हाथी और 3 कुत्ते और बाज बहारे शिकारे जाए, झाड़पासून ऑनरेरी मजिस्ट्रेट और यहाँ पर रोना। आनंदी का बाप इस तरह है, एक रियासत तालुकेदार है या अमीर है या रिच पार्टी का फैमिली है। उनका घर किस तरह है, विशाल भवन है और वो विशाल भवन में एक हाथी है और 3 कुत्ते हैं और वहाँ पर बाज या बहारे शिकारे और झाड़पासून और ऑनरेरी की मजिस्ट्रेट, एक ऑनरेरी, ऑनरेरी कहे तो यहाँ पर ऑनरेरी गौरवस्थ। इनका घर किस तरह है, एक गौरवस्थ की जो कुटुंब रहता है, जो फैमिली रहता है, उसी तरह इनका घर है। ये इसका अर्थ क्या हो सकता है? बिल्कुल इस घर में आनंदी को कोई डिफिकल्ट या कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम उनका नहीं है, क्योंकि लिए इनका घर एक रिच पार्टी का फैमिली है। और इसके साथ प्रतिष्ठित तालुकेदार भोग्य पदार्थ है, जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के भोग्य पदार्थ है। यहाँ पर आनंदी का घर किस तरह है वो मालूम होने के बाद आनंदी को कोई ना कोई जो डिफिकल्टियाँ या प्रॉब्लम्स या जो समस्या है, वो समस्या कुछ भी नहीं है। उनको खाने के लिए भोग्य पदार्थ भी मिल सकता है। यहाँ पहनने के लिए आपका ही ड्रेस योग्य रीति या योग्य रूप से उनका ही ड्रेस है। इस तरह जो विचार करने के बाद आनंदी का जीवन बहुत ही ऐषारामी जीवन वो आनंदी बिता सकती है। यहाँ सभी विद्यमान थे। इनका घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों किस तरह है, जो विद्यमान है या एजुकेटेड पर्सन है उनके घर में। अनएजुकेटेड पर्सन को कोई भी नहीं है। अनएजुकेटेड पर्सन इस पर इनका घर में नहीं है। सभी व्यक्तियों ने किस तरह है, ये विद्यमान की जो विद्या प्राप्त करने वाले व्यक्ति है या एजुकेटेड पर्सन है। और इसके साथ नाम था भूप सिंह। आनंदी का बाप है या आनंदी का पिता है, वो आनंदी का पिता का नाम क्या है, भूप सिंह है। एक मार्क्स का क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन इस तरह है, आनंदी का बाप का नाम क्या है या आनंदी का पिता का नाम क्या है। आंसर क्या हो सकता है, आनंदी का पिता का नाम भूप सिंह है। और बड़े उदार विचार और प्रतिभाशाली पुरुष थे। भूप सिंह इस तरह है, उनका विचार है बड़ा विचार है या क्षुल्लक विचार तो नहीं करता है। भूप सिंह का विचार इस तरह है, बड़ा विचार है उनका। और उनका विचार के लिए प्रेमचंद ने इस पर क्या लिखी है, बड़े उदात्त विचार। विचार किस तरह रहना चाहिए, उदात्त विचार रहना चाहिए।
यह क्षुल्लक विचार या नॉर्मल थिंकिंग भूप सिंह के मन में न है। इसके लिए भूप सिंह का जो विचार है वो विचार किस तरह है, प्रतिष्ठित विचार है। उनका विचार किस तरह है, प्रतिष्ठित विचार है या उदात्त विचार है। और प्रतिभाशाली पुरुष थे। भूप सिंह उदात्त विचार उनका है और वो उदात्त विचार के साथ एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, एक गौरवस्थ व्यक्ति है। और इसके साथ पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था, लेकिन उनका विचार इतना ही अच्छा है, सभी व्यक्तियों को भूप सिंह ने हेल्प करता है, उनके प्रॉब्लम में जो भाग लेती है, उनका जो कठिना है, अलग व्यक्तियों का जो कठिना है, अलग व्यक्तियों का जो समस्या है, अलग व्यक्तियों का जो परिस्थिति देखकर सभी व्यक्तियों को उन्हें क्या करते हैं, जो हेल्प करता है। लेकिन दुर्भाग्यवशात यहाँ पर क्या हो गया है, भूप सिंह को एक भी लड़का नहीं है। उनका जो फायदा होने वाले सभी जो बच्चा है वो बच्चा किस तरह है, लड़की है। लेकिन वहाँ पर लड़का का जो मुश्किल है, जो लड़का का समस्या है, वो समस्या से भूप सिंह जो सफर हो सकता है। दुर्भाग्यवशात लड़का एक भी न था। भूप सिंह को दुर्भाग्यवशात क्या हो गई है, लड़का एक भी नहीं है। और 7 लड़कियां हुई। कितना लड़कियां हैं इस भूप सिंह को, 7 लड़कियां हैं। 1 2 3 4 5 6 7 भूप सिंह को 7 लड़कियां हैं। और दैव योग से सबकी सब जीवित रही। इस पर क्या हो गई है, वो 7 लड़कियां हैं, वो 7 लड़कियां जीवित रही है। उनमें कोई तो न मरा है। कोई जो लड़कियां हैं 7 उनकी गर्ल्स है, जो 7 गर्ल ही अभी तक भी जो जीवंत है। कोई लड़की या कोई गर्ल जो डेथ न हो गई है और जीवित रही। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोलकर किए, लेकिन उनका 7 जो लड़कियां हैं वो 7 लड़कियां में पहली 3 लड़कियां को जो विवाह कर सकी है और एक चौथा लड़की यहाँ पर आ सकता है, चौथा गर्ल यहाँ पर आ सकता है। 3 लड़कियों का शादी हो गई है। इसके साथ पहले उमंग में तो उन्होंने 3 विवाह दिल खोलकर किए हैं। दिल खोलकर बहुत ही धूमधाम से, उनकी धूमधाम से ही वो 3 लड़कियां हैं, वो 3 लड़कियां का शादी कर चुकी है। पर 15-20 हजार रुपए का खर्च सिर पर हो गया। इसके लिए भूप सिंह का वो 3 लड़कियां हैं, वो 3 लड़कियों को शादी करने के बाद 15 या 20 हजार रुपए इनका सिर में है या डेबिट हो गई है। और इसके लिए क्या हो गई है, पर 15-20 हजार रुपए का खर्च सिर पर हो गया है। तो आंखें खुली, हाथ सफेद लिया, आनंदी चौथी लड़की थी। लेकिन आगे क्या है, आगे एक समस्या है, आगे एक मुश्किल है, एक समस्या है। वो समस्या क्या है, आनंदिका विवाह के बारे में विचार करती है। भूप सिंह ने 3 लड़कियां दे चुकी है, 3 लड़कियां का शादी कर चुकी है, लेकिन आगे चौथा लड़कियां है। जो चौथा लड़की का नाम क्या है, आनंदी है। आनंदी का विवाह करने के लिए भूप सिंह ने विचार करता है और
वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। आनंदी इस तरह है, उनमें 7 लड़कियां हैं, वो 7 लड़कियां में आनंदी बहुत ही रूपवती है, बहुत ही ब्यूटीफुल है देखने के लिए। और उनका जो गुण है वो गुण किस तरह है, अच्छा गुण है उनके पास। 6 लड़कियां के पास जा उनका गुण है, वो गुण की अलग रीति से आनंद का गुण है। और 6 लड़कियां का जो रूप है वो रूप की तरह नहीं है, आनंदी का रूप अलग है। आनंदी का रूप किस तरह है, उनकी रूपवती है। रूपवती कहे तो बहुत ही देखने के लिए ब्यूटीफुल आनंदी है। और आनंदी का जो गुण है, उनकी गुण या स्वभाव बहुत ही अच्छा है। इसके लिए भूप सिंह ने क्या करता है, आनंदी को जो बहुत ही प्यार करता है। इसके साथ इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। इसके लिए उनके स्वभाव के बारे में, आनंदी का जो स्वभाव है वो स्वभाव के बारे में विचार करता है और आनंद का रूप के बारे में विचार करता है। जो अच्छा है उनका गुण भी अच्छा है, उनका रूप भी अच्छा है। इसके लिए ठाकुर भूप सिंह ने क्या करती है, ये 4था लड़की है आनंदी, वो आनंदी को बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उनके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। कोई जगह में तुम जाए तो, कोई स्थल में तुम गया तो वहां पर उनके ही घर में कोई लड़का या लड़का बहुत ही अच्छा रहता है, उनका गुण बहुत ही अच्छा है, उनका रूप बहुत ही अच्छा है, उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है, वो व्यक्तियों को सभी व्यक्ति ने क्या करता है, प्यार करता है। और ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करें। एक क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में कहते हैं, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ठाकुर साहब भूप सिंह को एक धर्म संकट है, वो धर्म संकट क्या है? ठाकुर भूप सिंह का धर्म संकट क्या है, इसका जवाब क्या है? इसका आंसर इस तरह है, आनंद का विवाह करने का उनका धर्म संकट है। एक मुश्किल की बात है। आनंदी का जो बाप है ठाकुर सिंह या ठाकुर भूप सिंह ने विचार करता है आनंद का शादी कहाँ होती है या कब होती है। इस तरह वो उनका धर्म संकट है। और इसके साथ ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करें। न तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े और नहीं यह स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। लेकिन आगे विचार करता है भूप सिंह ने या ठाकुर भूप सिंह ने, ये बेटा है, ये लड़की है, ये लड़की को कौन व्यक्ति शादी करती है उनका ही भाग्य किस तरह है। जो भाग्य व्यक्ति कौन है, वो भाग्य व्यक्ति ने ये आनंद को शादी कर चुकती है या शादी कर लेती है। इस तरह जो कहने के लिए भूप सिंह का जो बेटी है, वो बेटी कौन है, आनंदी है। आनंदी किस तरह है, बहुत ही रूपवती है, बहुत ही उनका गुण अच्छा है, उनका स्वभाव अच्छा है। इसके लिए सभी व्यक्तियों ने आनंदी को जो प्यार करती है। ये आनंदी का जो विवाह कौन व्यक्ति जो किया जा सकता है, वो व्यक्ति का भाग्य किस तरह है, वो व्यक्ति का भाग्य बहुत ही अच्छा हो सकता है। इसके लिए यहाँ पर आपका पाठ का नाम क्या है, बड़े घर। बड़े घर कहे तो भूप सिंह, ठाकुर भूप सिंह का घर। उनका घर किस तरह है, अच्छा है। उनका घर एक रिच पार्टी का फैमिली है। इसके लिए बड़े घर की, यहाँ पर बड़े घर की
भूप सिंह का घर एक रिच पार्टी का फैमिली है, इसके लिए बड़े घर की बेटी कहे तो यहाँ पर उनका नाम क्या है, आनंदी है। और आनंदी का जो गुण इस तरह है, सभी व्यक्तियों ने, उनकी गांव में रहने वाले सभी व्यक्तियों ने आनंदी को जो प्यार करता है, उसी तरह आनंदी का स्वभाव है, आनंदी का गुण है। एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। एक दिन क्या हो गई है, एक दिन श्रीकंठ बेनी माधव सिंह का जो पुत्र है, बड़ा पुत्र है श्रीकंठ, वो श्रीकंठ ने बीए तक वो उपाधि प्राप्त कर चुकी है। इनका मेजर सब्जेक्ट कौन है, मेजर सब्जेक्ट क्या है, वो मेजर सब्जेक्ट या मुख्य विषय इंग्लिश है। लेकिन वो इंग्लिश को श्रीकंठ ने तात्सर के रूप में देखता है, परंतु ये धर्म जो कार्य है, वो धर्म कार्य में श्रीकंठ जो भाग होती है या पार्टिसिपेट करता है। इसके लिए एक दिन क्या हो गई है, एक दिन श्रीकंठ ने जो उनका गांव छोड़कर दूसरा गांव है, वो दूसरा गांव में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है ठाकुर भूप सिंह। वो ठाकुर भूप सिंह को जो चंदा मांगने के लिए, ठाकुर भूप सिंह से चंदा मांगने के लिए यहाँ पर श्रीकंठ ने आती है। श्रीकंठ आने के बाद शायद नगारी प्रचार का चंदा था, भूप सिंह उनके स्वभाव पर रिझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंद के साथ ब्याह हो गया। इसके लिए आगे क्या हो सकता है, श्रीकंठ और इसके साथ भूप सिंह का जो बीच में संबंध हो सकता है, रिलेशन हो सकता है। और रिलेशन होने के बाद अपने जो चौथी लड़की है आनंदी को श्रीकंठ के साथ बड़ी ही धूमधाम से विवाह कर सकती है। और विवाह करने के बाद आगे क्या होता है, वो परिच्छेद के बारे में आगे हम विचार करेंगे। ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಏನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಬಡೆ ಘರ್ ಕಿ ಬೇಟಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಗದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಅವರು ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆನಂದಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು. ಆನಂದಿ ಯಾರು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆನಂದಿ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಭೂಪ ಸಿಂಗ್ ಅವರ 4ನೆಯ ಸುಪುತ್ರಿ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಆನಂದಿ ಅನ್ನುವಂಥವಳು. ಠಾಕೂರ್ ಭೂಪ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ಭಾಳ ಒಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತರು, ರಿಚ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಕಮ್ಮಿನೇ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ ಮನೆ ಇತ್ತು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನಿತ್ತು, 3 ನಾಯಿಗಳಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಮಂತರ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಠಾಕೂರ್ ಭೂಪ ಸಿಂಹರ ಕುಟುಂಬವಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥಾರ್ಥ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಭೂಪ ಸಿಂಹ ಅವರು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿತ್ತು. ಅದು ಯಾವ ಕೊರತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ 7 ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಜನಿಸಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ 7 ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಹೆಣ್ಣಾಗಿದ್ದು. ಅವರಿಗೆ ಗಂಡು ಸಂತಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಹೆಣ್ಣು ಸಂತಾನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಾತ್ರ ಜನಿಸಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂತಾನದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭೂಪ ಸಿಂಹರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನಸಿನಾಗ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಹಾಗೂ ಹೀಗೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 3 ಜನ ಮೊದಲು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇನದಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರು. ಇನ್ನು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಆನಂದಿಯ ಒಂದು ವಿವಾಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಭೂಪ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಇದ್ರೂ ವಿನಃ ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಚಿಂತಿತ್ತೇನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಯು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ಲು ಅಂತಂದರೆ ಬಹಳ ರೂಪವತಿಯಾಗಿದ್ಲು. ರೂಪವತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅವಳ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಅವಳ ಗುಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಅವಳ ಗುಣ, ಅವಳ ಸ್ವಭಾವ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು, ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಯಾರಿಗೂ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಸಹ ಆಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆನಂದಿಯ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆಯು 7 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಏನದಾರಲ್ಲ, ಆ 7 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವರು ಅಂತಂದರೆ ಆನಂದಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋಗಿ, ಜೊತೆಗೆ ಆ ಊರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ಆ ಊರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಆನಂದಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವಳ ಗುಣ ಹಂಗಿತ್ತು ಅಂತ. ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡವರಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ಗುಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲದವರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಾಗಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವೇ ಯಾವದಕ್ಕೂ ಹಚ್ಕೋತಿದ್ದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವೇ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗುಣನೇ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲರ ಗುರಿಗೆ ನಾವೇನಾಗ್ತೀವಿ, ದೃಷ್ಟಿ ಒಳಗೆ ದ್ವೇಷ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಪಾರಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ರಿ, ಕೆಟ್ಟ ಉಡಾಳದ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ಆ ಪಾರಂದು ಸ್ವಭಾವ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಆ ಪಾರಂದು ನೇಚರ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಆ ಪಾರಂದು ಗುಣ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಆನಂದಿ ಹಂಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆನಂದಿ ಹೆಂಗಿದ್ಲು ಅಂದರೆ ಅವಳು ರೂಪವತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪ ಇತ್ತು ಅವಳ ಗುಣನೂ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಹೀಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಶ್ರೀಕಂಠನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀಕಂಠ ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತು, ಬೇನಿ ಮಾಧವ ಸಿಂಹರ ಒಬ್ಬ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಸುಪುತ್ರ. ಇವನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಂದರೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಠಾಕೂರ್ ಭೂಪಸಿಂಹರಿಗೂ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀಕಂಠನಿಗೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರಿಚಯ ಆದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಒಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಯ ವಿವಾಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಶ್ರೀಕಂಠನ ಜೊತೆಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾಳಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಮಗೇನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಾವು ಮರೆಯಬಾರದು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.